मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार का दौर अब मंगलवार को खत्म हो चुका है और 15 जनवरी को वहां मतदान होना है, जबकि 16 जनवरी को इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उससे पहले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में राजनेताओं ने अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए अजीबोगरीब गठबंधन बनाए हैं। अब देखना होगा कि मतदाता अवसरवादी गठबंधन को महत्व देते हैं या फिर पार्टी की नैतिकता में रहते हुए अपने वोटों का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर महाराष्ट्र में दो ही प्रकार के राजनीतिक गठबंधन हैं, एक महायुति और दूसरा महाअघाड़ी। महायुति में जहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट है और साथ ही अजीत पवार की एनसीपी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन बीएमसी चुनाव के दौरान अजीत पवार ने खुद को किनारा कर लिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके नेता रामदास अठावले हैं, वो भी बीजेपी से नाराज होकर अलग राजनीतिक गठबंधन में शामिल हो गए हैं और वो अजीत पवार के साथ ही मिल चुके हैं। अहिल्यानगर में बीजेपी और अजीत पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि नासिक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। धुले और सांगली में भी अजीत पवार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पुणे, पिंपरी और चिंचवाड़ में अजीत पवार अपने चचा शरद पवार की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस प्रकार के गठबंधन से कोई भी शीर्ष नेता अपने आप को सहमत नहीं बता रहे हैं। अब मजबूरियां चाहे कुछ भी हो, चाहे राजनीतिक परिस्थितियों के वजह से इस प्रकार के स्थानीय निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने की होड़ हो या फिर वजह कोई और भी हो, लेकिन जिस तरह से राजनीति की लक्ष्मण रेखा को लांघकर चुनाव जीतने की कोशिश पहली बार देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से मतदाता इसमें कंफ्यूज होंगे और अपने पार्टी की विचारधारा को ताक पर रखते हुए मतदान करेंगे। इस प्रकार के असहज मतदान से लोकतंत्र के मजबूत होने की गुंजाइश कभी नहीं हो सकती है।